क्लींस करेंगे, क्योंकि हमारी इस 3D रियलिटी में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते हैं, पर स्पिरिचुअल रिलेम में कोई भी टाइम और स्पेस नहीं। हर जगह अब नाव पे हैं, अब 10 साल पीछे या 10 साल आगे। तो हम क्लींस जब करेंगे तो उस सारे जगह से करेंगे, या कोई भी पैरेलल यूनिवर्स हो जहां आपकी सोल दूसरी बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहा है, वहां से भी हम इसको रिलीज करेंगे। तो बीच में हो सकता है कि आपको अगर ये चीज समझ में ना आए। सबको क्लियर है ना? यस जी भाई। हाँ, कोई डाउट नहीं है तो मैं मेडिटेशन, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो चीज इतना अच्छे तरीके से आपसे काम नहीं करेगा। ओके, तो सबको समझ में आ रही हैं? मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। अगर आप बहुत देरों तक नहीं बैठ सकते तो दीवार की सहारा ले लीजिए, कि आप जहां बैठे पीछे दीवार हो, या आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। पहले हम लंबी गहरी सांसें लेंगे, और ये पूरा मेडिटेशन में हम जो भी क्लेंजिंग करेंगे वो सांस की द्वारा ही करेंगे। और हर एक सांस को जितना हम हमारे चेस्ट पे भर सकते हैं, फेफड़े पे भर सकते हैं, उतना लंबी भरेंगे। और हर एक सांस को मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे। पहले हम 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे, और ये सांस आप नाक से लेते हुए नाक से छोड़ेंगे। और जितना भी अभी का कॉन्सन है, एंजाइटी है, उसको कुछ देर तक आप बोलेंगे कि कुछ देर तक तुम वेट करो, उसको हटाएंगे। तो पहली सांस, 5, 4, 3, 2, 1। शांति के साथ अपने आंखें बंद कर लीजिए। और आप अभी फील करें कि आपकी सर की बीचों बीच से, जहां आपकी ब्रह्म तालु है, थोड़ी सी अंदर थर्ड आई के बराबर, जहां आपकी पिनियल ग्लैंड है, वहां से एक चैनल बन रहा है। वो चैनल 7 चक्रों के अंदर से जाते हुए आपकी पाइनल कॉर्ड से आपके रूट चक्रा तक, फिर और भी नीचे मिट्टी के अंदर, और भी नीचे
मदर अर्थ की कोर तक, मदर अर्थ के हार्ट तक बीचों बीच पहुंच चुका है। ऐसा फील करे कि जो भी आपकी बॉडी की, माइंड की नेगेटिविटी है, वो मदर अर्थ खींच रहे हैं। जैसे वो हर एक चीज को अपने तरफ खींचते हैं, चुंबक की तरह। और जो आपने एक चैनल बनाया, रास्ता बनाया, उस रास्ते से मदर अर्थ की प्रेम, करुणा, दया, उनकी नरिशमेंट, सारे चीज एक प्लैटिनम कलर की लाइट के रूप में, जैसे गला हुआ सिल्वर हो, जो वाइब्रेंट वाइट हो, वो उधर से आ रहा है और आपकी हर एक चक्रा को आलोकित कर रहा है, लाइटनिंग कर रहा है। आपकी पूरे बॉडी लाइट से भर रहा है, प्यार से, करुणा से, क्षमा से, दया से। आपके हार्ट चक्रा तक जैसे मदर अर्थ की हार्ट पल्सरेटिंग कर रहा है, आपकी हार्ट उसकी समानता से, अलाइननेस से धुक पुक कर रहा है। जैसे आपका हार्ट बीट और मदर अर्थ का हार्ट बीट एक साथ हो रहा है। आप पूरी तरीके से ग्राउंडेड हैं। आपके सहस्त्रधार चक्र तक वो लाइट पहुंच चुका है। आपके ब्रह्मतालु से बाहर, आपके माथे की थोड़े से ऊपर, आपके सोल स्टार चक्र तक। फिर आप अपने हार्ट से दूसरी चैनल बनाइए ऊपर, इस माया की दुनिया की पार, सोर्स की तरफ, क्रिएटर की तरफ, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जो अनंत रचयिता है। आप जिस रूप में भी उनको देखते हैं, वहां की तक, परमात्मा की हार्ट तक एक चैनल बनाइए। और देखिए कि जो भी आपको सर्व नहीं करता, वो सारा चीज परमात्मा ले रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें सर्व नहीं करता तो वो मुझे दे दो। जो तुम्हारे हायर गुड के लिए नहीं है, वो मुझे दे दो। और वहां से एक गोल्डन लाइट नीचे आ रहा है। आपके सोल स्टार चक्र माथे की थोड़े से ऊपर, फिर आपके सहस्त्रधार, फिर आपके हार्ट चक्र, और वहां पे आके इस दोनों लाइट की जो धारा है, एक गोल्डन और एक प्लैटिनम वाइट, मतलब एक गोल्डन एक सिल्वर,
इस दोनों लाइट में एक नॉट बन गया है आपके हार्ट चक्रा में। जो नॉट बना है वो एक लव शेप की है। डिवाइन फादर और डिवाइन मदर की लव की गांठ है ये। उसके अंदर आप हो, होली चाइल्ड। अभी आप देखिए कि आपके हार्ट जैसे परमात्मा से भी सिंक्रोनाइज हैं। जैसे मदर अर्थ की हार्ट, आपकी हार्ट और परमात्मा की एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, अलाइन हैं। और इस वाइब्रेशन बड़ा हो रहा है और आपके आसपास एक तरंग निकल रहा है आपके हार्ट से। जैसे पानी के अंदर तरंग निकलते हैं। अगर आप एक मिट्टी का डेला पानी के अंदर डालोगे तो तरंग निकलता है। वैसे ही आपके हार्ट से तरंग निकल रहा है और आपके आसपास एक सील्ड बन रहा है जो अंडे की शेप की है। आपके पैर की एक हाथ नीचे और माथे की एक हाथ ऊपर से ये सील्ड बन रहा है जो ब्रह्मांड की आकार की है, मतलब जो अंडे की आकार की है, ओवल शेप में। उसका ऊपर की कलर गोल्डन है इस अंडे का, और अंदर की तरफ की कलर सिल्वर है। और उसके अंदर एक पिंक लाइट भरा हुआ है और आप बीचों बीच जैसे तैर रहे हैं। और हमेशा आपसे मदर अर्थ की और परमात्मा की इस कॉर्ड के द्वारा लिंक है। कमांड करे, मैं इस सेल के अंदर, इस अनकंडीशनल लव के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित हूं। मैं मेरी अनंत आंतरिक सत्ता को इस सेल की पूरी दायित्व सरेंडर करता हूं। ये सील्ड 21 दिनों के लिए स्थित है। जो भी इंफॉर्मेशन और एनर्जी मेरे हायर गुड के लिए नहीं है, सकारात्मक नहीं है, वो एनर्जी इंफॉर्मेशन इस सील्ड के अंदर नहीं आ सकती, नहीं आ रही अभी और हर टाइम के लिए। वही एनर्जी और इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ सकते हैं जो मेरी हित के लिए हैं, जो मेरी हायर गुड के लिए हैं। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मदर अर्थ। अभी आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी मैं जो भी बोलूंगी आप अपने अंदर सांसों के साथ दोहराएंगे। सांस लेते हुए मैं अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश को
मेरी पूरी बॉडी वेसल में भरती हूँ और जो कुछ भी मेरी बॉडी वेसल में, इनर बॉडी में हेल्थ इशू के रूप में है, उन सारे स्टक एनर्जी को मैं मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से रिलीज करती हूँ, डिस्कार्ड करती हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस की सारी रियलिटी से। इस प्रैक्टिस को 3 बार करें। अगर आपको किसी भी जगह दर्द है तो उस जगह को सोचकर सांस ले। मैं अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश और हीलिंग को उस जगह सोचे कि मैं भरती हूँ और वहां से जो भी इशू है उसको मैं पूरी तरीके से रिलीज करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। ये सांस छोड़ते हुए बोले। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ बात नहीं, जो आपको याद है आप प्रैक्टिस करें, बस इंटेंशन रखे। प्रैक्टिस करते करते ये सारा चीज आपको आ जाएगी। मैं अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश मेरे हर एक बॉडी अर्गन में भरती हूँ और वहां कुछ भी हेल्थ इशू है, कुछ भी दर्द है, स्टक एनर्जी है, कोई भी कर्मा है, उसको मैं रिलीज करती हूँ, रिमूव करती हूँ, डिलीट करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। मैं रिलीज करती हूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से। इस प्रैक्टिस को 3 बार करें। अगर एक सांस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं आते तो दूसरा सांस में करें। मैं रिलीज करती हूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस की सारे रियलिटी से। फिर सांस ले भर के मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से।
मैं अनंत रचयिता की प्रेम प्रकाश और एबंडेंस की एनर्जी, अनंत ऐश्वर्य की एनर्जी को मेरी माइंड बॉडी सोल में भरती हूँ और कोई भी लैक एनर्जी ना होने की भावना को मैं रिलीज करती हूँ। मेरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से, मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से जो ना होने की भावना होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लव नहीं है, ये सारे आपके ही क्रिएशन हैं। तो इसको छोड़े और उस जगह प्रेम प्रकाश और अनंत रचयिता की अनंत एबेंडेंस को भरे, क्योंकि उनके पास भरे पड़े हैं हर एक चीज, बस आपकी लेने की जितना दूरी है। तो इस प्रैक्टिस को 3 बार करें। मैं अनंत रचयिता की प्रेम प्रकाश से मेरी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को भरती हूँ। आप इसको माइंड बॉडी सोल भी बोल सकते हैं। और वहां कुछ भी थॉट पैटर्न है, जो चिंता है, जो सताते हैं, ऐसे कोई भी थॉट जो बेकार हैं, जो नेगेटिव हैं, जो आपको सर्व नहीं करते, उन सारे चीजों को रिलीज कर दे। ऐसी कोई भी कर्मा है, ऐसी कोई भी गिल्ट है जो आपके अंदर बैठा हुआ है कि मैंने ये गलती कर दी। आपकी अंदर की परफेक्शन की भावना कि मुझे परफेक्ट बनना है, आप सारे चीज अच्छे करते हो और प्रकृति कुछ भी परफेक्ट नहीं होने देते। सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं और यही सच है और यही सुंदर है। तो उस भावना को भी रिलीज करें अपनी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से और टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की सारी रियलिटी से।
मैं अनंत रचयिता का प्रेम, प्रकाश और हीलिंग मेरी माइंड, बॉडी, सोल में भरती हूँ और वहां पर कुछ भी अनअलाइन है, कुछ भी मेरी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन नहीं होने देती, उन सारी चीजों को मैं रिलीज करती हूँ। आपके अंदर डुअलिटी होती है, जैसे आपकी मन एक बात करते हैं, आपके दिमाग और दूसरी, तो आप बोलते मैं डिसीजन नहीं ले पाती, कभी ये सोचती हूँ, कोई भी वो सोचती हूँ। इसके कारण है आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन नहीं है। तो अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश और हीलिंग से अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करे और जो भी ऊर्जा आपको अलाइन नहीं होने देती उनको रिलीज करे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से आपकी माइंड, बॉडी, सोल से उनको रिलीज करना है। मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। इस प्रैक्टिस को 3 बार करें। अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश से मैं मेरी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करती हूँ और जो भी मेरी माइंड, बॉडी, सोल को जो भी ऊर्जा अलाइन नहीं होने देती, उन सारी चीजों को मैं रिलीज करती हूँ, रिमूव करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ मेरी माइंड, बॉडी, सोल से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से, मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। मैं अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश और हीलिंग को मेरी 7 चक्रों में और औरा में भरती हूँ और वहां पे कुछ भी नेगेटिव कॉर्ड्स या नेगेटिविटी या मेरी कोई भी चक्रा अंडर एक्टिव या वो ओवर एक्टिव है, उसको मैं सही करती हूँ और कुछ भी ऐसी ऊर्जा हो उसको मैं रिलीज करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। रिलीज करती हूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से। तो अभी किस पर भरना है? 7 चक्रा और औरा पे, और इस चक्रा को अलाइन करना है, समोरेक करना है और उसको वहां पर कुछ भी आपकी कोई भी चक्रा ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होती हैं
तो आपको उस एरिया में प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर जो भी ऐसी ऊर्जा स्टक है उसको रिलीज करना है अपनी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से। इस प्रैक्टिस को 3 बार करें। पहले अपनी सातों चक्रा को हीलिंग करें, उसके बाद औरा को करें एक साथ। अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे हैं, तो पहले बोले, मैं अनंत रचयिता की प्रेम प्रकाश से मेरी सातों चक्रा को अलाइन करती हूँ, और वहां ऐसी कोई भी एनर्जी जो मेरी चक्रास को अंडर एक्टिव या वो ओवर एक्टिव करती है या उसको अलाइन नहीं होने देती, उसको मैं रिलीज करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। फिर सांस ले और बोले, रिलीज करती हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से। उसके बाद औरा पे आए, मैं अनंत रचयिता की प्रेम प्रकाश और हीलिंग से मेरी औरा को भरती हूँ और मेरी औरा को क्रिस्टल क्लियर करती हूँ, और वहां कोई भी नेगेटिव कॉर्ड्स हो या होल्स हो उसको मैं रिपेयर करती हूँ और रिलीज करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से, टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से। कुछ टाइम दे दीजिए, कुछ टाइम देती हूँ इसको, कुछ देर तक प्रैक्टिस कीजिए। मैं अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश से मेरे जिन और डीएनए को भरती हूँ, और कुछ भी मेरे जिन में नेगेटिव पैटर्न्स हो या डीएनए में जंक हो, उन सारी पैटर्न्स और जंक को मैं रिलीज करती हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से,
टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की सारी रियलिटी से, मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। किसी का अगर पैर दर्द कर रहा है तो सामने आप हाथ को जैसे रख रहे हैं, मेडिटेटिव पोस्चर पे हाथ को रखिए, सामने पैर फैला दीजिए, मतलब पैर को सामने फैला दीजिए, बस सीधा फैला दीजिए पैर को। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको इतना टाइम बैठना नहीं आते। सीधा अपने पैर को फैला दीजिए या पीठ में कुछ दीवार की सहारा ले लीजिए। अभी प्रैक्टिस करना है अपने जिन के ऊपर और डीएनए के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी रहेगी पूरा मेडिटेशन में। आप बस पैर को फैला सकते हैं। पहले जिनके साथ करें, जैसे जेनेटिक बीमारी होती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये जेनेटिकली आती हैं आपके एंसेस्टर से, आपके पितरों से, मतलब आपकी फादर ग्रैंडफादर से या मदर ग्रैंडमदर से। तो उनको रिलीज करें पहले जिन से, अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश से भरे, और वहां पर कुछ भी इम्प्योरिटी है, कुछ भी पुराना जिन मेमोरी है, उसको रिलीज करें अपने अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। मैं अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश से मेरी जिन को भरती हूँ, और कुछ भी नेगेटिव जिन मेमोरी है उसको मैं रिलीज करती हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से, मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से। मैं अनंत रचयिता की प्रेम और प्रकाश से मेरी डीएनए में भरती हूँ और गोल्डन डीएनए को, गॉड डीएनए को एक्टिवेट करती हूँ, और वहां कुछ भी नेगेटिव जंक फाइल है उसको मैं रिलीज करती हूँ, डार्कनेस है उसको मैं रिलीज करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, टाइम स्पेस एग्जिस्टेंस की किसी भी रियलिटी से। मैं अलाउ करती हूँ मेरी डीएनए गॉड डीएनए में कन्वर्ट हो, मेरी डीएनए गोल्डन डीएनए में कन्वर्ट हो, और मैं सारे नेगेटिव प्लग्स को अनप्लग करती हूँ मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से।
आज क्लेंजिंग यही तक, और इसके बाद भी बहुत कुछ अभी बाकी है। आपके आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र, आपने जो ऊर्जा को बुलाया है अनंत रचयिता की, आप फील कर सकते हैं। आपकी बॉडी वाइब्रेशन हो सकती है, वाइब्रेट हो सकती है, आपके हाथों में वाइब्रेशन, या आपको ठंडा या गर्म फील हो सकता है, आपके डाउजीनेस फील हो सकता है, एकदम शांत और डीप फील हो सकता है। तो ये सारा आपके आसपास, आपके आभा मंडल में बहुत ऊर्जा इकट्ठा हुआ है। इस ऊर्जा को अपने अंदर समेट ले और कंप्रेस करे, इसको छोटा करे। एक व्हाइट लाइट, व्हाइट गोल्डनिश लाइट के रूप में और कंप्रेस करे, छोटा करे, एक राइस की दाना की बराबर करे इसको। और उसको अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो आपकी सर की बीचों बीच है, ब्रह्म तालु से नीचे अंदर आपकी थर्ड आई की अलाइननेस में, मतलब अगर आपकी कान से इस कान तक एक सीधा लाइन खींचा जाए और आपकी थर्ड आई से भ्रू मध्य से अंदर तक की तरफ एक लाइन पीछे की तरफ खींचा जाए, तो जो बीच का प्लस का बीच होता है, उस जगह इस ऊर्जा की दाना को फिक्स करे। और 1111 लिखे उसके ऊपर 1111 और बोले कि आज से मेरे लिए नया रियलिटी, नया टाइमलाइन चेंज, नया टाइमलाइन को चूज करती हूँ, अलाउ करती हूँ, जो 5 डायमेंशनल वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है। मैं आज से मेरे लिए नया टाइमलाइन और नए रियलिटी को चूज कर रही हूं या कर रहा हूं, जो 5 डायमेंशनल वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। और ये मैं आज अभी मेरी अनंत आंतरिक सत्ता की तरफ से, जो परमात्मा की छवि है, उनके तरफ से फिक्स करता हूं या करती हूं। राइट नाउ ये मेरे लिए सच है और फिक्स है। ये मेरी सबकॉन्शियस में बीज है मेरे लिए नया रियलिटी का, जो मैंने आज अभी इस टाइम चूज की है। अपने दोनों हाथों को गाशो मुद्रा में लाए, मतलब नमस्कारम की मुद्रा में, और बोले, हे आत्मा, मेरा प्यार और मेरी धन्यवाद को ग्रहण करे कि आप मेरे लिए हैं, कि आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। आप अलग अलग रूप में माता, पिता, भाई, बहन, बंधु, प्रियजन के रूप में मुझे साथ करते हैं। मेरे लिए एक घर की बंदोबस्त आपने किया है, खाना की, पानी की, सांस लेने के लिए वायु की, इन सारे चीजों के लिए मैं बहुत आपकी आभारी हूं। मैं देख पाती हूं, मैं सुन पाती हूं, मैं चल पाती हूं,
मैं बोल पाती हूँ, मुझे आभास होती हैं। इन सारे चीजों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यही सारी बात मदर अर्थ को बोले कि माँ, इस पूरे खाली ब्रह्मांड में आपने आपकी गोद में मुझे जगह दी है। आपने सारा चीज मुझे प्रोवाइड की है, खाना, पानी, रहने की मकान, यानी मेरी देह तक आपका ही दी हुई देन है। उन सारी चीजों के लिए मैं मेरी अंतर्मन से आपकी शुक्रगुजार हूं। मेरी प्रेम, भक्ति और श्रद्धा को ग्रहण करें। थैंक यू मदर अर्थ। अपनी अनंत आंतरिक सत्ता को थैंक यू बोले। अपनी बॉडी को थैंक यू बोले। अपनी चेतना जो आप हो, जो सुन रहे हैं मेरी बात, उस चेतना को थैंक यू बोले। और मेरी तरफ से सारी यहाँ पर जो शुद्ध चेतना बैठी हैं उनको थैंक यू। और जितना आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपके गुरु हैं, आपके मदर एंड फादर हैं, आप अंदर उनको थैंक यू बोले। थैंक यू सो मच। अपने दोनों हाथों को रफ करें और अपनी आंखों के ऊपर रखें। अभी आप धीरे से अपना आंख खोल सकते हैं।